हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल टिस 24 में स्वागत करते हैं। आइए आज हम भारत के संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था से अध्याय 2 कर लेकर आए हैं, जिसका टॉपिक है मूल अधिकार। आइए तो हम मूल अधिकार से संबंधित जानेंगे क्वेश्चन और देखेंगे, जिसमें हम सभी वीवीआई क्वेश्चन को क्लियर करेंगे इसमें, और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें सारे क्वेश्चन होंगे जो। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं मूल अधिकार का पहला क्वेश्चन। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों को मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर होगा भाग 3 में आपको मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकारों का प्रावधान अमेरिकी संविधान से लिया गया है, जो अमेरिका के आधिकारिक पत्र के समान है, यानी बिल ऑफ राइट्स के समान है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया? तो ये सूचना का अधिकार है, जो भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया। ठीक, आगे देखें, सूचना का अधिकार यानी राइट्स ऑफ नेशन मूल अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रदान नहीं किया गया है। यह एक विधायकी अधिकार लीगल राइट्स है, जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 राइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंतर्गत नागरिकों को प्रदान किया गया है। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? अनुच्छेद 14 में समता के अधिकार का प्रावधान है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित मौलिक अधिकार के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया है। अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य नागरिकों को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो अनुच्छेद 17 है, जो भारतीय संविधान के अस्पृश्यता से उन्मूलन करता है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के उन्मूलन के प्रावधान किया गया है। अस्पृश्यता के प्रयोग एवं उसे बढ़ावा देने या उससे संबंधित विवादों के कारण उत्पन्न किसी प्रकार की निर्योग्यता को दंडित करने का उद्देश्य संसद द्वारा अस्पृश्यता यानी अपराध अधिनियम 1955 पारित किया गया। वर्ष 1976 में इसमें संशोधन करके इनका नाम नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया है। पांचवा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक, तो देख लेते हैं, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता, यह सुमेलित है, सही है। अनुच्छेद 16 अवसर का समानता, यह भी सही है। अनुच्छेद 17 उपाधियों का अंत, ये गलत है। ठीक, अनुच्छेद 18 सैन्य उपाधियों का अनुमति। ठीक, आगे देखते हैं, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 17 में सुमेलित नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान किया गया है, जबकि अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत का उपबंध किया गया है। यह अनुच्छेद राज्य के सैन्य और अकादमिक क्षेत्रों को छोड़कर किसी अन्य प्रकार के उपबंध प्रदान किए जाने से प्रतिबंधित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार है, जो एक प्रदत्त मौलिक अधिकार नहीं है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार यानी राइट ऑफ प्रॉपर्टी से संबंधित मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 के 1(च) एवं अनुच्छेद 31 को सूची से हटा दिया गया तथा वर्तमान में अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत इसे विधि अधिकारी बना दिया गया। आगे देखें, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? ठीक, तो प्रेस की स्वतंत्रता आपको भाषण की स्वतंत्रता में निहित है। ठीक,
प्रेस के अधिकार। भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता फ्रीडम ऑफ प्रेस का उल्लेख नहीं है, लेकिन सरकार पेपर मिल्स बनाम भारत संघ मामले 1961 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 19 के 1 के क में प्रदत्त वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही प्रेस का स्वतंत्रता निहित होगी। किसमें? अनुच्छेद 19 के 1 के क में प्रेस की स्वतंत्रता की वर्णन है और प्रेस को साधारण नागरिकों से अलग विशिष्ट अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के क के अंतर्गत ही शामिल किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 1 के क के अंतर्गत में शामिल किया गया। अनुच्छेद 19 के 1 के क में आपको प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार शामिल किया गया है। आगे देखें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 का प्रदान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है तो आपको 6 प्रकार के स्वतंत्रताओं को प्रदान करता है। देख लेते हैं वो कौन कौन से 6 प्रकार हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 को नागरिकता को 6 प्रकार का स्वतंत्रता प्रदान करता है। पहला अभिव्यक्ति, दूसरा सम्मेलन करने, संघ बनाने, आवास, संचरण, निवास और व्यापार में इसको स्वतंत्रता प्रदान करता है। आगे देखते हैं, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? तो यह प्रावधान है आपका अनुच्छेद 20 के 3 में प्रावधान है। संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 20 के 3 में यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने की बाध्य नहीं किया जाएगा। जबकि अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का प्रावधान है। ठीक, आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक क्या है? तो भारतीय संविधान का जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। ठीक, आगे देखते हैं, जीवन का अधिकार अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारतीय संविधान में एक मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स है। उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या करते हुए स्थायी आवास एवं निजता का अधिकार, राइट ऑफ प्राइवेसी आदि को भी जीवन के अधिकार के रूप में मौलिक अधिकार माना है। आगे देखते हैं, छह से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चे यानी शिशुओं के शिक्षा का अधिकार क्या है? तो मूल अधिकार है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को शिक्षा एक मूल अधिकार है। ठीक, आगे देखते हैं, कितने से कितने वर्ष? तो 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चे के लिए शिक्षा एक मूल अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 21 के क के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है। ठीक, किसमें? अनुच्छेद 21 के क में। यह मौलिक अधिकार संसद द्वारा 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया है। इस लक्ष्य के प्रति हेतु संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया गया है, जो 1 अप्रैल 2010 से प्रारंभ हुआ। ठीक, कब से? 1 अप्रैल 2010 से प्रारंभ हुई। अगला देखते हैं, मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 24 है, जो मूल अधिकार के अंतर्गत बालिकाओं के नियोजन से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 बालकों के नियोजन के प्रतिषेध का उपबंध करता है। इसके अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों यानी माइंस या अन्य किसी जोखिम युक्त कार्यों में शामिल नहीं किया जा सकता है। किस अनुच्छेद में शामिल है? अनुच्छेद 24 में। 2 जून 2017 को बाल श्रम निषेध और विनिमय संशोधन अधिनियम 2017 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा गया है, जबकि 14 से 18 वर्ष के किशोर को खतरनाक व्यवसायों के नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध है। ठीक, आगे देखते हैं, किसी धर्म विशेष संवर्धन के लिए करों का भुगतान की अनिवार्यता से मुक्त की गारंटी दी गई है आपको अनुच्छेद 27 द्वारा। ठीक,
क्या कर किसी धर्म विशेष के संदर्भ के लिए भुगतान के अनिवार्य की मुक्ति की गारंटी दी गई है किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 27 में दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 27 के अंतर्गत राज्य किसी ऐसे कर को व्यक्ति को देने के लिए बाध्य नहीं करेगा जो किसी धर्म या धार्मिक संप्रदाय की उन्नति में खर्च किया जाना हो, किंतु राज्य कोई भी धार्मिक सुविधा देने के लिए शुल्क आरोपित कर सकता है। ठीक, आगे देखते हैं। अगला है, चलिए आज का टॉपिक इतना ही था, जो जिससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन भी आए, सभी क्वेश्चन लगभग भी आए थे जो आपको आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली थी। तो चलिए आज का ये वीडियो मूल अधिकार टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन का बटन होगा उसे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।